हाय एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। मेरा नाम शुचि है। मैं एक अवेकेंड एम्पैथ, हीलर और लाइट वर्कर हूँ। आज मैं बात करना चाहती हूँ, रोशनी डालना चाहती हूँ एक स्पेसिफिक पर्सनालिटी टाइप के ऊपर, जिस पर्सनालिटी टाइप की बात ऑफन बहुत ही कम होती है, स्पेशली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ये पर्सनालिटी टाइप का हमारा होना या फिर हमारे साथ किसी और का होना ऑफन बहुत चैलेंजिंग, डिफिकल्ट एंड इवन टॉक्सिक डायनेमिक्स क्रिएट कर सकता है किसी भी रिलेशनशिप के लिए। और ये पर्सनालिटी टाइप है अवॉइडेंट डिसमिसिव पर्सनालिटी टाइप। इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने टच अपॉन किया था अपने एक ब्रेड क्रम्बिंग के वीडियो में, कि किस तरह के पर्सनालिटी टाइप्स होते हैं, किस तरह के लोग होते हैं जो ब्रेड क्रम्बिंग कर सकते हैं नार्सिसिस्ट के अलावा। उसमें मैंने थोड़ी सी बात की थी इसकी। तो अगर आप नहीं जानते हैं कि ब्रेड क्रम्बिंग का फिनोमेना क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये वीडियो जरूर देखिए पहले। यहाँ पर लिंक दिया गया है, इट्स हाईली रिकमेंडेड, जिससे आपको ये करंट वीडियो और बेहतर समझ आएगा। और इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं क्लियरली मेंशन करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कई लोगों के कमेंट्स से कि उनको कंफ्यूजन रहता है। तो मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं एक प्रोफेशनल क्लिनिकल साइकोथेरेपिस्ट नहीं हूँ, मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ। हाँ, मेरी समझ रिलेशनशिप्स के ऊपर, बिकॉज ऑफ माई डीप इनर वर्क, बिकॉज ऑफ माई सेल्फ अवेयरनेस, बिकॉज ऑफ बीइंग एन एम्पावर्ड एम्पैथ, बिकॉज ऑफ बीइंग हाईली इंट्यूटिव एंड अ हीलर, लाइट वर्कर सोल, वो बहुत ज्यादा है। ये अंडरस्टैंडिंग नेचुरली आती है, ये बचपन से थी। मैं क्लियर सेंटेंट भी हूँ, सो क्लियर कॉग्निजेंट हूँ। तो ऑफन क्या कैसे है और क्यों नहीं है, किसमें क्या लेजर शार्प इश्यूज है पर्सनालिटी में, वो मुझे ऑफन बिना कोई एक्चुअल एक्सप्लेनेशन की मुझे समझ आ जाता है। और इसके साथ साथ ऑब्वियसली मेरे खुद के लाइफ के एक्सपीरियंस, माई ओन लाइफ इन माई ओन रिलेशनशिप्स विद इन द फैमिली और आउटसाइड ऑफ द फैमिली, ये सारी चीजें। और प्लस ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा, साथ ही वो ऑब्जर्वेशन और स्ट्रांग होती जाती है, वो अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रांग होती जाती है। और उसके साथ साथ ऑब्वियसली सॉलिड गुड रिसर्च, मैं बहुत अच्छी रिसर्च भी करती हूँ, अच्छी जगहों से रिसर्च करती हूँ। जो मेरी खुद की जो इंट्यूटिव समझ है लोगों के बारे में, जो बहुत अच्छी होती है, ऑफन 90% तक ठीक होती है, उसमें वो रिसर्च बहुत सॉलिड फिर हेल्प करती है। तो वो जो इनर नोइंग के साथ जब कंबाइन होता है, तो फिर वो सारी जो शेयरिंग है आगे, वो पॉसिबल हो पाती है। तो ये सारे एलिमेंट्स मैं यूज करती हूँ। दूसरा मैं बोलना चाहती हूँ कि हाँ, मैं नार्सिसिज्म के ऊपर जनरल काउंसलिंग डेफिनेटली देती हूँ, अगर आप नार्सिसिज्म के विक्टिम हैं तो। एंड सो इफ स्पेशली ये उनके लिए सूटेड है, इफ समवन फ्रॉम यू स्टेज इन US, Australia, Canada, and especially if you're an Indian, so you're most welcome to get in touch with me over my email antasar@gmail.com for more information about a personal general consultation session regarding your narcissism experiences, जिससे काफी क्लैरिटी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप कहीं स्टक हैं तो, कहीं कंफ्यूजन में फंसे हैं तो। अब हम मूव करते हैं टू द मेन टॉपिक। थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट एंड लिसनिंग टिल हियर। तो अवॉइडेंट डिसमिसिव पर्सनालिटी टाइप के जो लोग होते हैं, वो ऐसा माना जाता है कि 25 से 30% जो पॉपुलेशन है वो अवॉइडेंट डिसमिसिव होती है। एंड ज्यादातर ये लोग इस पर्सनालिटी टाइप के ज्यादातर मेन होते हैं, यानी कि विमेन इस पर्सनालिटी टाइप की रिलेटिवली काफी कम होती हैं। अब आप वर्ड से ही समझ लीजिए, अवॉइडेंट। अवॉइडेंट मीन्स जो इंसान किसी चीज को अवॉइड करना चाहता है, उसको आंख में आंख डालकर देखना नहीं चाहता, किसी चीज से बचना चाहता है या छिपना चाहता है, उसको डायरेक्टली एड्रेस नहीं करना चाहता, डायरेक्टली अटेंशन नहीं देना चाहता, डायरेक्टली टैकल नहीं करना चाहता है, वो उससे बच बचा के निकलना चाहता है, अवॉइडेंट। और डिसमिसिव, ये भी बहुत सेल्फ ऑब्वियस है, कोई जो किसी चीज को डिसमिस करना चाहता है, जैसे बोलते हैं ना बर्खास्त, कोर्ट डिसमिस्ड, टॉपिक डिसमिस्ड, रिलेशनशिप डिसमिस्ड, क्लोजनेस डिसमिस्ड। तो डिसमिस करके कोई चीज को, कोई चीज है बहुत सॉलिड है, जैसे होता है ना, हम बोलते हैं फ्रेज की एलिफेंट इन द रूम, रूम के अंदर एलिफेंट है लेकिन वो एलिफेंट कोई देखना नहीं चाहता, सब प्रिटेंड कर रहे हैं कि उन्हें नहीं दिख रहा। तो ये एक सबसे बिगेस्ट आई थिंक स्टेटमेंट होगी जो अवॉइडेंट डिसमिसिव पर्सनालिटी के लिए लागू होगी। दे डू नॉट वांट टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। यहाँ पे रूम उनकी लाइफ है, अपनी लाइफ में वो जो सबसे बड़ा हाथी है उसको इग्नोर करके निकलना चाहते हैं, उसके दाएं बाएं से अवॉइड करते हुए, इग्नोर करते हुए, डिसमिस करते हुए, निग्लेक्ट करते हुए वो अपनी लाइफ को चलाना चाहते हैं। और इस तरह के लोग
डेफिनेटली आप सबने कभी ना कभी अपनी लाइफ में देखे होंगे, डील किया होगा। डेफिनेटली अगर आपकी लाइफ में इस वक्त नहीं है कोई ऐसा इंसान आपकी पूरी एक्सटेंडेड फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में, तो डेफिनेटली आपने पास में कहीं ना कहीं डील किया होगा। और जैसे जैसे आप ये अंडरस्टैंड करेंगे ये वीडियो, आपको क्लूज मिलते जाएंगे कि कहाँ और कब आपने ऐसे इंसान से डील किया या डील कर रहे हैं। तो जैसे कि अवॉइडेंट और डिसमिसिव से हम समझ गए, ये उस तरह के लोग होते हैं जो ऑब्वियसली रिलेशनशिप में प्रेजेंट तो होना चाहते हैं, लेकिन प्रेजेंट के साथ साथ वो उतना ही रिलेशनशिप से भागते हैं। अब भागते हैं आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम ऑटोमेटेड मशीन्स नहीं हैं। हम इमोशंस पे ही चलते हैं, हम इंस्टिंक्ट्स पर ही चलते हैं, हम रिफ्लेक्सेस पर ही चलते हैं, हम एनर्जी सेंस करके ही चलते हैं। और इस इंसान के साथ कोई इंसान जब थोड़े समय रिलेशनशिप में आता है, स्पेशली इफ इट्स अ क्लोजर रिलेशनशिप विद इन द फैमिली, वेदर इट्स अ रोमांटिक रिलेशनशिप और अ प्लेटोनिक रिलेशनशिप, तो वो इंसान समझ जाता है, भाप जाता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये इंसान किसी भी तरह की क्लोजनेस से, जो हर इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप में जरूरी होती है, उससे भागता है। कुछ भी क्लोज इमोशनल इंटीमेसी से, इमोशनल कॉन्वर्सेशन से, किसी चीज पर भी डेप्थ से बात करने से, स्पेशली अगर वो चीज कुछ बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जो अनहील्ड सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर लाइट डालना जरूरी है, उसको इन्वॉल्व करता है। जो कि अनहील्ड ट्रेट्स या कुछ कारपेट के नीचे जो चीजें हैं जिन्हें कोई एड्रेस नहीं करता, या कोई डिसफंक्शनल बातें जिनको एड्रेस करना जरूरी है, उनको अगर स्पेशली ये वाली बातें हों, या जिसमें बहुत ज्यादा इमोशंस इन्वॉल्व हो, जिसमें इमोशंस का गिव एंड टेक इन्वॉल्व हो, ऐसी कॉन्वर्सेशन से, ऐसे या ऐसे डेप्थ वाले टॉपिक से जो डीपर जाते हैं, ये वाले इंसान भागते हैं। अब ये किसी भी विषय पर हो सकता है, कोई सब्जेक्ट हो सकता है, या फिर किसी तरह के इमोशंस, दे रन अवे। बहुत ऑब्वियस हो जाता है, वो अवॉइड करते हैं, छटपटाते हैं, या आप या कोल्ड हो जाते हैं, या इनडिफरेंट हो जाते हैं, या ऐसे लगता है कि वो शट ऑफ हो गए हैं, शट डाउन हो गए हैं। सो बियॉन्ड द पॉइंट आपको फील होगा कि देयर इज अ बैरियर, कि आप उस बैरियर के आगे जा ही नहीं सकते हैं। अब प्लीज ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे मैं नार्सिसिस्ट की बात नहीं कर रही हूँ। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वो अलग तरह का डिसऑर्डर होता है, अ हाईली टॉक्सिक काइंड। तो अवॉइडेंट डिसमिसिव जो पर्सनालिटीज होते हैं वो यूजुअली एक कुछ ना कुछ डिफरेंट काइंड का ऐसा ट्रॉमा कैरी कर रहे होते हैं, जो ट्रॉमा के वो खुद विक्टिम होते हैं। यूजुअली ये जो पर्सनालिटी टाइप्स होते हैं, ये अनलाइक अ नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी टाइप, ये अंदर से खुद ये टॉक्सिक नहीं होते हैं यूजुअली। अब मैं 100% नहीं बोल रही हूँ, दे कैन बी मिक्स एंड मैच ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ पर्सनालिटीज। एक टिपिकल जो अवॉइडेंट डिसमिसिव है वो टॉक्सिक नहीं होता है, उसकी इंटेंशंस गलत नहीं होती हैं, उसके उसकी कॉन्शियंस बुरी नहीं होती, इरादे यूजुअली बुरे नहीं होते, वो इंसान लोगों को यूजुअली हर्ट नहीं करना चाहता है, नहीं चाहता कि लोग बुरा माने, वो ऐसी चीजें, ऐसी हरकतें, ऐसी बातें नहीं करना चाहता है, एटलीस्ट अपने यूजुअल रिलेशनशिप्स में, जो लोगों को उससे पुट ऑफ कर दें, या जो उसको लगता है लोगों को तकलीफ दें, या हर्ट कर दें, या एंग्री कर दें। इनफैक्ट वो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना चाहता है। और ये कॉन्फ्लिक्ट, जो भी उसके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट की परिभाषा है, ये कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने की टेंडेंसी ही, जो उसका लिम्बिक ब्रेन, जो रेप्टिलियन ब्रेन बोलता है, ये टेंडेंसी ही उसको ऑन द कॉन्ट्ररी ज्यादा अवॉइडेंट डिसमिसिव बनाती है। समवेयर इन देयर लाइफ दीज पीपल हैव लर्न्ड, हैव एक्सपीरियंस्ड कि emotions lead to conflict, emotions are painful, emotions lead to conflict, conflict equal to pain, इसलिए इमोशंस को ही अवॉइड करना है। कॉन्फ्लिक्ट तो अवॉइड करना ही है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट कैसे होता है, जब हम इमोशंस में ज्यादा जाते हैं, ज्यादा इमोशंस की बात करते हैं, कोई डीपर चीजों में जाते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट अपने आप आता है। तो इसलिए सबसे आसान तरीका कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने का यही है कि डीपर जाना ही नहीं, अवॉइड कर देनी है। उसमें यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अवॉइडेंट डिसमिसिव पर्सनालिटीज के साथ, कि सरफेस के नीचे सब कुछ सिमर करता रहता है, उबलता रहता है, और पूरी जिंदगी वो कोशिश करते रहते हैं कि उसको अनदेखा करके, डिसमिस करके, नॉट एड्रेसिंग द एलिफेंट इन देयर लाइफ एंड इन देयर रिलेशनशिप्स, वो ये प्रिटेंस करते रहे, ये खुद को ही झुटलाते रहे कि सब कुछ उनकी लाइफ में ठीक चल रहा है, सारे लोग खुश हैं, रिलेशनशिप्स ठीक चल रही है, लाइफ अच्छी चल रही है, ऑल इज वेल एज लॉन्ग एज इट इज अपियरिंग वेल। फर्क नहीं पड़ता कि वो वेल नहीं है, एज लॉन्ग एज अपियर कर रहा है अपने दिमाग में, वो अपने आप को झुटला सकते हैं, बोल सकते हैं कि ठीक है, तो
ठीक है, क्योंकि उसके नीचे जाना और उसे टच करना, इट क्रिएट्स अ ह्यूज एंजाइटी, अ ह्यूज कॉन्फ्लिक्ट फॉर देम। वो नहीं कर सकते हैं, एंड दैट इज देयर बिगेस्ट प्रॉब्लम। कॉन्फ्लिक्ट के अवॉइडेंस के साथ साथ उनको लगता है कि पेन है। जब हम ये चीजें एड्रेस करते हैं, हम किसी के क्लोज जाते हैं, जब हम किसी से डीपर शेयर करते हैं या उनको डीपर शेयर करने का मौका देते हैं, उस तरह से किसी के साथ कम्युनिकेशन में, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन में इंगेज होते हैं, या हम खुद वल्नरेबल होते हैं, खुद रॉ एंड ऑनेस्ट होते हैं, विदाउट एनी गार्ड्स अराउंड अस, विदाउट एनी वॉल्स, तो वो श्योर शॉर्ट तरीका होता है पेन क्रिएट करने का। अभी ना सही, लेकिन सून इनफ पेन क्रिएट करने का, डीप पेन क्रिएट करने का। और ये अक्सर ये जो थॉट प्रोसेस, ये जो परसेप्शन होता है, ये फियर होता है, वो कहीं ना कहीं उनके पास्ट में, यूजुअली चाइल्डहुड में जाता है, बिकॉज उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा फेस किया है किसी डिस्फंक्शनल फैमिली में या डिस्फंक्शनल पेरेंट्स के साथ, इंक्लूडिंग नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स के साथ, डेफिनेटली निग्लेक्टफुल पेरेंट्स के साथ, या किसी तरह के ऐसे फैमिली रिलेशनशिप्स में, पेरेंटिंग में, जहां पे उनकी इमोशनल नीड्स मीट नहीं हुई है, निग्लेक्ट हुई है, या उनको ढका गया है, या उनको बहुत ज्यादा पनिशिंग बिहेवियर मिला है पेरेंट्स का, या उनको जब उनकी नीड्स होती थी, जैसे कि अगर वो रो रहे हैं, स्पेशली एज अ बॉय, इफ दे आर क्राइंग, तो उनको शट अप करवाया गया है, बताया गया है कि बॉयज रोते नहीं है, वीकनेस होती है। उनकी इमोशनल नीड्स को एज अ चाइल्ड कंपैशन से, अंडरस्टैंडिंग से, सेंसिटिविटी से, थॉट से, राइट अप्रोप्रिएट तरीके से एक मैच्योर अडल्ट के द्वारा एड्रेस नहीं किया गया, उनको खुलने का मौका नहीं दिया गया, उनकी इमोशनल नीड्स को शट डाउन किया गया है, मीट नहीं किया गया, या जैसे मैंने कहा बहुत पनिशिंग बिहेवियर उनके साथ हुआ है, कोल्ड बिहेवियर हुआ है, टॉक्सिक बिहेवियर हुआ है, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर हुआ है, लाइक इन द केस ऑफ अ नार्सिसिस्ट पेरेंट। तो इस तरह के इंडिविजुअल्स, या फिर किसी भी तरह से उनको ये एक्सपीरियंस मिला है, वो टॉक्सिक अवॉइडेंट डिसमिसिव पर्सनालिटी बनने के चांसेस रखते हैं। अब ये जो पर्सनालिटी टाइप होती है, ये धीरे धीरे जब डेवलप हो जाती है, पक्की हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि इनकी फ्रेंडशिप्स नहीं होती या ये प्लेजेंट नहीं होते। ऑफन सरफेस पे बहुत सारे ये वाले लोग बहुत प्लेजेंट लगते हैं, बहुत मिलनसार लगते हैं, इनफैक्ट बहुत प्रॉपर लगते हैं कि लोगों को अच्छा फील करवाएंगे, उनकी पर्सनालिटी प्लीजिंग लगेगी, ऐसा लगेगा कि वो फ्रेंड्स की केयर करते हैं, अच्छे से अच्छे होस्ट होते हैं, या जो भी चीजें होती हैं, या दे आर गुड विद पीपल, पीपल लाइक देम। लेकिन वो जब तक चीजें सुपरफिशियल है, जैसे ही कोई फ्रेंडशिप या कोई एंगेजमेंट ज्यादा डीपर जाने लगती है, डीपर जाने का मतलब कि अब आप सुपरफिशियल से, जस्ट वो फॉर्मल बातों से, जस्ट हंसी मजाक मजे की बातें जो होती है ना, पार्टी टॉक लेवल, उससे आप डीपर जाने लगते हैं, उससे आप ज्यादा खुलने लगते हैं। तो उसके लिए दोनों इंसानों को वल्नरेबल होना जरूरी होता है, बिना गार्ड्स के, बिना चेक्स के, बिना सिर्फ अपने बेस्ट बिहेवियर दिखाए। जब डीपर आप जाते हैं, वहां पर वो गाड़ी रुक जाती है, वहां पे दीज पीपल डेवलप कोल्ड फीट, डर जाते हैं, थम जाते हैं, एंड ऑफन वहां पे वो अपने वो डेवलपिंग रिलेशनशिप्स, इंक्लूडिंग फ्रेंडशिप्स या विद इन द फैमिली ब्लड रिलेशनशिप्स, वो वहां पर वॉल आ जाती है, वहां पे वो रोक लगाने लग जाते हैं, वहां पर वो जो है ना एक बांध बन जाता है, दे टर्न बैक। एंड ऑफन ये इतना सडनली भी होता है कि द अदर पीपल आर कंप्लीटली लेफ्ट शॉक्ड कि ये क्या हुआ। दे लेफ्ट शॉक्ड, they left surprised, they left confused, and they also left feeling hurt and annoyed and upset कि क्या हुआ, ये क्या हुआ। बिकॉज जो रिजेक्शन की एक फीलिंग होती है ना, उनको लगता है कि उनके साथ ये रिजेक्शन हुआ है, या उनको लगता है कि somebody has behaved insensitively with them, और ये चीज हर एक को अपसेट करती है कि बिना बात के, बिना किसी रीजन के, what suddenly happened to this person। तो फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे हो सकता है, जैसे मैंने अपने जिंदगी में भी देखा, इस तरह के लोगों से डील किया है, जैसे कि कोई प्रोग्राम बनेगा, आपके साथ कोई प्रोग्राम हुआ, कुछ बना कुछ जाने का, एंड वन ऑफ द पीपल इज सपोज टू बी दिस अवॉइडेंट डिसमिसिव पर्सनालिटी टाइप। सडनली जब जाने का टाइम आएगा, जब आपने डिसाइड किया होगा कि घर से निकलना है, एंड आप उस जाने को फोन कर रहे हैं, आप रियलाइज करेंगे कि फोन ही ऑफ है, स्विच ऑफ किया हुआ है, इट्स कमिंग स्विच्ड ऑफ, विच इज ऑब्वियसली वेरी वेरी सरप्राइजिंग।
सरप्राइजिंग, क्योंकि एज मैच्योर एडल्ट्स अगर कोई प्रोग्राम बनता है तो ऑब्वियसली अब कम्युनिकेशन के चैनल्स तो खुले रहेंगे ना, आपको पता है कहीं मिलना है, इतने टाइम पे निकलना है, इतने टाइम पे मिलना है, उससे पहले इतनी पहले आप निकलेंगे। तो नॉर्मल बिहेवियर ये होगा कि ऑब्वियसली सब आपस में कम्युनिकेट करेंगे, सबको सब कुछ पता होगा, खुला प्लान होगा, सब टाइम पे एक दूसरे को मिलेंगे, एक सर्टेन लेवल ऑफ रिलायबिलिटी तो अंडरस्टूड होगी ना, ग्रांटेड होगी। ऐसे में कोई फोन सडनली नहीं उठाया और आपका पूरा प्रोग्राम आगे पहले से बना हुआ है, बात हुई पड़ी है, इंक्लूडिंग हो सकता है आपने कुछ घंटों पहले ही बात की, एंड सडनली यू डोंट नो व्हाट्स हैपन, एंड आपका पूरा प्रोग्राम वो थम गया कि आपको पता ही नहीं क्या करना था। So what happens then? This happened also with me once when I was supposed to go to a movie. So there was someone within the family जिनके साथ मूवी पे जाना था। दो जने थे जिनको मेरे साथ जाना था। उनमें से एक जना अगेन राइट एट द टाइम उस इंसान ने अपना फोन ही नहीं उठाया। अता पता ही नहीं है कि कहाँ है वो इंसान। नो क्लू, नो आइडिया। तो बाई चांस बिकॉज एक और जने ने साथ जाना था इसलिए वो चीज जो मूवी है इट कुड स्टिल गो अहेड, लेकिन वो इंसान एंड दीज पीपल विल ऑफन नॉट इवन अपोलोजाइज। बाद में जब लगेगा कहीं से जैसे एवरीथिंग वाज ओके, नेक्स्ट टाइम बात होगी वो उस टॉपिक पे टच ही नहीं होगा, जैसे कि इधर उधर का फटाफट कुछ एक्सक्यूज बन जाएगा, अगर आप पूछेंगे वो उन पे आप रियलाइज करेंगे वो टच ही नहीं करना चाहते, जैसे कि इट्स टोटली नॉर्मल जो वो हुआ था, एंड दे डो ओ नो एक्सक्यूज नो अपॉलॉजी। अगर वो अपॉलॉजी देंगे भी तो आपको वो सॉलिड नहीं लगेगी, वैलिड नहीं लगेगी, झूठ लगेगा। सो गायब हो जाना, और इस गायब हो जाने को गोस्टिंग भी बोलते हैं। तो आप पे गायब हो जाना सडनली कि पता ही नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, फोन सडनली ऑफ है, मतलब अजीब तरह से जो पॉसिबल ही नहीं है अभी की इतनी कनेक्टेड दुनिया में। दीज पीपल विल सडनली यू नो डिसअपेयर। और वो ये इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे वो चीज करीब आ रही है या ऐसा कुछ हो रहा है, और जहां पे उनको अगर डिस्कम्फर्ट है किस तरह, उनको लग रहा है कि ये चीज उनको वल्नरेबल कर देगी, उनको एक्सपोज कर देगी किस तरह से, कोई कॉन्वर्सेशन या कोई एक्सपेक्टेशन उनसे होगी जो वो फुलफिल नहीं कर सकते, या उनको ऐसी कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा जो पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार नहीं है, या मे बी वो उन्होंने प्लान तो बना लिया लेकिन कुछ कुछ उनके दिमाग में चीजें आ रही है इसलिए वो तैयार नहीं है, तो वो क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करेंगे। ऑनेस्टली वेरी ऑफन निकल सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं बिना क्लियरली कम्युनिकेट किए कि वो गायब ही हो जाए। जैसे ऑस्ट्रिच होती है ना, आंखें ही बंद कर लो अपनी, जैसे पिजन बोलते हैं कबूतर की, आंखें बंद कर ली तो बिल्ली देख ही नहीं पाएगी। तो उनको लगता है कि हम अगर प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम गायब हो गए तो दूसरे जने को भी कुछ समझ नहीं आएगा, जैसे कि उसको भी अमनीजिया हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होता ना ऑब्वियसली। सो इंस्टेड ऑफ कम्युनिकेटिंग उनको लगता है कि गायब ही हो जाओ, अगर मैं गायब ही हूं तो कोई क्या पूछेगा, मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं देनी पड़ेगी, एंड दैट इज व्हाट दे अवॉइड द मोस्ट। गिविंग एक्सप्लेनेशंस, टॉकिंग डीपर, टॉकिंग रियल, गेटिंग रियल, गोइंग टू द ट्रूथ ऑफ थिंग्स, गोइंग टू द डेप्थ। तो इस तरह की चीजें ये लोग बहुत करते हैं। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, अलग अलग तरह से कर सकते हैं। तो उसका एक क्लू रहता है कि जब आप उन पे डिपेंड कर रहे हैं, जब कोई ऑब्वियस चीज है जिसमें अडल्ट सोचेंगे भी नहीं कि ऑब्वियसली ये तो इतनी डिपेंडेबिलिटी और रिलायबिलिटी तो है, जब डिपेंडेंसीज है, को डिपेंडेंसीज की ये चीज इकट्ठे करनी है, तो आप उन पे किसी तरह से डिपेंडेंट है क्योंकि कुछ इकट्ठे करना है या कहीं इकट्ठे जाना है या कुछ इकट्ठे कंप्लीट करना है या कुछ कुछ भी है। तो अंडरस्टूड है कि ऑब्वियसली दोनों जने उसमें रिलायबल ही होंगे, तो वहां पे सडनली इन एक एलिमेंट ऑफ अनरिलायबिलिटी, इंस्टेबिलिटी आ जाएगा, एक लैक ऑफ डिपेंडेबिलिटी, एंड यू विल बी टोटली शॉक कि क्या लोग इतने अनडिपेंडेबल हो सकते हैं, ये क्या कोई बच्चा है, ऐसा बिहेवियर कैसे कोई कर सकता है। तो उस तरह की फीलिंग आएगी। एंड सेम विद कॉन्वर्सेशंस, सडनली आपको लगेगा कभी तो वो इन्वॉल्व है और कभी वो इन्वॉल्व ही नहीं है, कभी वो क्लोज आना चाहते हैं, कभी वो वार्म है, कभी ऐसे लगेगा कि वो जैसे कि कट ऑफ हो रहे हैं या कट ऑफ कर दिया या गायब है या बात ही नहीं करना चाहते या डीपर नहीं जाना चाहते। कभी लगता है कि वो टॉपिक्स के ऊपर बात करना चाहते हैं लेकिन जैसे ही वो बात में डीपर गए तो जैसे कि अब्रप्टली रोक दिया या चेंज कर दिया। उनके साथ ऑथेंटिक हो पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो ऑथेंटिसिटी को हिट करते हैं। तो जो ऑथेंटिक होना चाह रहा है, दैट पर्सन विल अल्टीमेटली एंड अप फीलिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड। एक बार दो बार, कुछ बार तो ये चीज थोड़ा सा शॉक कर सकती है, उनको लग सकता है कुछ शायद कुछ हुआ होगा या शायद हमने कुछ गलत कर दिया या कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन रिपीटेडली एक पैटर्न है, आप धीरे धीरे रियलाइज करेंगे ऐसे इंसानों के साथ। दे कैन बी वेरी नाइस, दे कैन बी वेरी प्लेजेंट, एंड सडनली अगेन बैक टू दिस बिहेवियर। तो अगेन जैसे मैंने कहा, ब्रेड क्रम्बिंग की वीडियो में आप इसकी डिटेल्स ले सकते हैं, ब्रेड क्रम्बिंग क्या होता है। तो अपने आप को पूरी तरह से वो देना ही नहीं चाहते, एंड वो इसलिए कर रहे हैं, अगेन वो इसलिए ये कर रहे हैं क्योंकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं फ्रॉम गेटिंग हर्ट, फ्रॉम गेटिंग पेन्ड। लेकिन ये जीने का तरीका नहीं है, आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये
लाइफ को इस तरह से जीने में वो हर्ट है, वो अपने आप को हील नहीं कर रहे हैं, वो ट्रॉमा में है, वो कुछ कैरी कर रहे हैं, डीपली अनहील्ड वुंड, और वो उस वुंड को हील भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो उसे एड्रेस ही नहीं करना चाह रहे। तो जब एड्रेस से पहले कोई अटेंशन ही नहीं डालेगा, रोशनी ही नहीं डालेगा अपने जख्म के ऊपर, तो वो जख्म हील कैसे होगा? हीलिंग तो जख्म से ही होगी ना। जख्म को इग्नोर करके उसके आसपास की स्किन की तो हीलिंग नहीं करेंगे आप, तो वो देखना ही नहीं चाहते, तो हीलिंग कैसे होगी? So that is their biggest problem with avoidant dismissive personality types, because sometimes they have been so deeply hurt because of a relationship, किसी close relationship से या किसी close experience से, कि उनका वो inner child वहां पे hurt हो चुका है। अब उनके दिमाग में है कि कहीं भी रोमांटिक या नॉन रोमांटिक, जहां पे भी रिलेशनशिप को अच्छी बना के रखो बट ज्यादा क्लोज मत जाओ। सबसे ज्यादा क्लोज जाना उनका सबसे बड़ा डर है। जहां पे उन्हें लगता है ज्यादा करीब आने लग गए या ज्यादा कोई फ्रेंडशिप में एक्सपेक्टेशन होने लग गई, वो गायब हो जाते हैं या भाग जाते हैं या डर जाते हैं। ऐसे लोग वर्कहॉलिज्म का भी बहुत शिकार होते हैं, क्योंकि वो वर्क का बहुत रेडीमेड एक्सक्यूज बनाते हैं, क्योंकि काम ऐसी चीज है जहां पे उनको छुपने का एक सो कॉल्ड बहुत वैलिड एक्सक्यूज मिल जाता है कि काम को तो कोई क्वेश्चन नहीं करेगा ना कि काम है, वो बहुत बिजी है, उनका बहुत काम रहता है, उनका रोल ऐसा है, उनका ये है वो है। तो वो अपनी वर्क लाइफ बैलेंस करने में सबसे वीक होते हैं ये लोग, बिकॉज दे डोंट वांट टू, एंड दैट इज द बिगेस्ट ट्रूथ। द रीजन इज दे डोंट वांट टू। और उनका यही बिहेवियर उनकी बहुत सारी रिलेशनशिप्स को सैबोटाज कर देता है। जो लोग उनकी जिंदगी में अच्छा रोल प्ले कर सकते थे, जो जेन्युइनली क्लोज ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स हो सकती थी, वो पूरी बनने से पहले ही टूट जाती हैं, रुक जाती हैं, हट जाती हैं। और जो लोग नहीं कर पाते हैं कुछ ज्यादा, क्योंकि उनसे रिलेटेड है, ब्लड रिलेटिव्स हैं या दे आर क्लोज पीपल, क्लोज फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स और सिबलिंग्स, तो वो उनकी लाइफ में रह जाते हैं, या स्पाउस, वो ये वाली चीज का जो है साइड इफेक्ट्स झेलने के लिए रह जाते हैं, क्योंकि ना वो अलग हो पाते हैं। जैसे मैंने कहा, ऐसा नहीं है कि ये लोग अटरली आउटराइटली टॉक्सिक हैं, बट क्योंकि ये बिहेवियर है तो अल्टीमेटली उसके परिणाम टॉक्सिक हो जाते हैं। क्योंकि इमेजिन अगर कोई इंसान गोस्ट कर रहा है, या कोई इंसान जब इमोशनली प्रेजेंट होना चाहिए या फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए, वो इमोशनली भी एब्सेंट है और फिजिकली भी एब्सेंट है। ऐसे ऐसे मौकों पर वो इमोशनली और फिजिकली एब्सेंट हो जाता है, गायब हो जाता है, या एक्सक्यूज के पीछे छुप जाता है, या ना होने का बहाना बार बार। तो वो रिलेशनशिप अपने आप जो दूसरे जने के लिए है वो टॉक्सिक होने लग जाएगी, जबकि उस पहले इंसान की अवॉइडेंट डिसमिसिव की टॉक्सिक इंटेंशंस नहीं है, वो अपने आप में वो इंसान टॉक्सिक नहीं है, लेकिन इसलिए आपने समझा कि किस तरह से अपने ट्रॉमा को हील नहीं कर पाना, अपनी अनहील्ड स्टेट में रहना, चाहे वो विक्टिमहुड हो या किसी की तरह के अनहील्ड ट्रॉमा में हो, जैसे कि अवॉइडेंट डिसमिसिव, वो कैसे आपके लिए ही सेल्फ सैबोटाजिंग बन जाती है और टॉक्सिक बन जाती है, आपको ही एक टॉक्सिक इंसान बना देती है ना चाहते हुए भी। एंड दिस इज द ट्रूथ। तो ये अपनी ही रिलेशनशिप्स में, अपनी ही लाइफ के ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स में बैरियर बन जाते हैं। इनको कितने मौके भी मिलते हैं टू हैव हेल्दी सॉलिड रिलेशनशिप्स, लेकिन ये उसको एक के बाद एक सैबोटाज करते चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं इतना क्लोज नहीं हो जाना पड़े। उनके दिमाग में होता है क्लोजनेस इक्वल्स पेन इक्वल्स डिस्ट्रक्शन। तो ये कहीं ना कहीं उनके दिमाग के अंदर होता है। तो हेल्दी जो रिलेशनशिप्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग हेल्दी रिलेशनशिप, वो किसी को दे नहीं पाते हैं, वो खुद भी उस तरह के नहीं हो पाते हैं। और अगेन मैं उस ऊपरी बातों की नहीं कर, हो सकता है ऊपरी बातों का ये इंसान ज्यादा ध्यान रखते हो बाकी लोगों से, क्योंकि वो ऑथेंटिक नहीं है। अवॉइडेंट डिसमिसिव पर्सनालिटी टाइप्स आर नॉट ऑथेंटिक, दे वेयर मास्क। वो लोगों से रिमेंबर दूर भागना चाहते हैं, वो क्लोज नहीं आना चाहते। इसलिए ऑफन ये लोग सरफेस पे सबसे ज्यादा प्लेजेंट लगेंगे। सरफेस पे लगेगा कि जैसे ये देयर विल बी गुड पीपल टू हैव इन योर लाइफ। सरफेस पे ये लगेगा क्योंकि वो उतना सरफेस का रोल ज्यादा और ध्यान से निभाते हैं, डिप्लोमेटिकली करेक्ट होके, अच्छा सबके लिए अच्छे से चीजें करके, बहुत थोड़ी थॉटफुल जेस्चर्स करके। ऑन द कॉन्ट्ररी, जैसे ही थोड़ा सा कुछ बढ़ता है, वो वही चीज के ऊपर पानी फेर देते हैं, पानी डाल देते हैं, एंड द अदर पर्सन इज लेफ्ट अटरली कंफ्यूज्ड एंड शॉक्ड। और बार बार ऑब्वियसली जो इंसानों को, जो आपके साथ बंधे नहीं हुए किसी ब्लड रिलेशनशिप ने इस तरह से, वो बार बार वो इंसान, अपने लोग भी अलग होने, दूर होने लग जाएंगे जो क्लोज है, तो बाहर के जो लोग हैं, जो फ्रेंडशिप्स हैं पोटेंशियल, वो तो ऑब्वियसली छूट ही जाएंगी, क्योंकि कोई इंसान इस तरह के इंसान को समझने में और इस ड्रामा लूप में फंसे होने में, कोई भी हेल्दी इंसान अपना ऑब्वियसली बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। अ मैसेज इज गिवन वंस ट्वाइस एंड दैट पर्सन इज आउट। व्हाट अ वेस्टेज ऑफ
रिलेशनशिप विच कुड हैव बीन ट्रूली मीनिंगफुल। तो बाहर से ये लोग ऑफन जेस्चर्स कर देंगे, एक्शंस कर देंगे, जब तक उनको लगता है कि ये लॉन्ग टर्म उनसे कुछ डिमांड नहीं हो रही है, उस समय के लिए, एक मोमेंट के लिए करना है, टेम्पररीली करना है, तो वो चीजें कर देंगे। लेकिन उसके बाद ज्यादा डीप मत सोचो, डीप मत एक्सपेक्टेशन रखो, वो मत करो। एंड वो कैसे हो सकता है? अब इफ इट्स अ मैरिज, इफ इट्स रिलेशनशिप बिटवीन सिबलिंग्स, इफ इट्स रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चाइल्ड, जहां पे इधर पेरेंट या चाइल्ड ये पर्सनैलिटी टाइप का है, तो वो कैसे हो सकता है? सुपरफिशियल चीजों में तो ये चीज चल सकता है कि आप बाहर से अच्छे हैं, उतना बिहेवियर उतने टाइम के लिए कर देते हैं, लोगों को लगता है कि यू नो वेरी नाइस पर्सनालिटी एंड वेरी चार्मिंग एंड ऑल दैट, लेकिन उसके बियॉन्ड कैसे वो चीज चल सकती है? वहां पे तो खुलासे होंगे ना, पीपल विल रियलाइज कि एक्चुअल में आपकी जो रियलिटी है, आप अनडिपेंडेबल है, आप अनरिलायबल है, आप कोल्ड बिहेव करते हैं, आप दूर करते हैं, आप लोगों को शट ऑफ करते हैं, आप खुद शट डाउन हो जाते हैं, आप गोस्ट करते हैं। आप जब आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए, इंक्लूडिंग फेस्टिवल्स, इंक्लूडिंग थिंग्स लाइक दैट, इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंट डेट्स, आप प्रेजेंट नहीं होते, आप गायब हो जाते हैं, इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंट मोमेंट्स या इंक्लूडिंग इमोशनल नीड्स, आप गायब हो जाते हैं। आप उतनी ही बात करेंगे, उतना ही बोलेंगे, उतना ही जताएंगे जितना आपको लगता है कि अप्रोप्रिएट है, कि ठीक दिखना चाहिए, पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहिए। मतलब पॉलिटिकली कुछ रॉन्ग नहीं करना, लेकिन पॉलिटिकली राइट होना ही तो सब कुछ नहीं होता, वो तो बहुत सुपरफिशियल चीज होती है ना। जो अंदर की चीज एक्चुअल है वो तो समझ आती है ना। कोई पेन में होता है, सपोज इफ यू लूज समवन इन योर लाइफ, तो आपको सांत्वना देने 10 तरह के लोग आते हैं, उस 10 में से 9 तो फॉर्मेलिटी करने आते हैं ना, क्योंकि उनका उतना ही रिलेशनशिप है कि अगर वो फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो वो अच्छा नहीं लगे, वो वाली चीज अवॉइड करना चाहते हैं, तो वो अपना काम कर रहे हैं, आके आपको एक्सप्रेस करेंगे, जो एक सोसाइटल तरीके में, जो एटलीस्ट एक जना तो वो होगा ना जिसका रोल उससे ज्यादा जाता है, जो उससे ज्यादा आगे करेगा, बिकॉज उसका स्पेयर आपकी लाइफ में ज्यादा है। तो इस तरह का, तो वो ये अवॉइडेंट डिसमिसिव पर्सनालिटी टाइप्स अगर रिलेशनशिप्स में है, क्लोज रिलेशनशिप्स में, तो वो ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कि कोई फ्रेंड्स बिहेव करेंगे आपस में। जिस रिलेशनशिप की जितनी डेप्थ होनी चाहिए, उसमें जितना बिहेव करना चाहिए, आप उससे कम बिहेव कर रहे हैं, आप उसमें ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि आप किसी फॉर्मल वाली रिलेशनशिप में सुपरफिशियली बिहेव करेंगे। तो जिस रिलेशनशिप में जितनी डेप्थ और जितनी इंटीमेसी होना चाहिए, आप उससे कम कर रहे हैं, उसको सुपरफिशियल लेवल पे रख रहे हैं। और बहुत बार लोग ये चीज खुद नहीं समझ पाते, क्योंकि वो खुद अनहील्ड होते हैं। इवन जिनको ये बिहेवियर मिल रहा है अवॉइडेंट डिसमिसिव के द्वारा, वो खुद नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, या उनको लगता है हमारे अंदर कुछ रॉन्ग है, या उनकी खुद की सेल्फ एस्टीम इतनी लो होती है कि वो समझ नहीं पाते। सो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद अवॉइडेंट डिसमिसिव पर्सनैलिटी टाइप्स। एंड ऑब्वियसली अब उनको ठीक करना, जैसे कि किसी को भी हील करना, मैं बार बार वीडियोस में बोल चुकी हूँ, हमारा काम नहीं होता। सो द बिगेस्ट थिंग वी कैन डू इज, जब तक हमें लगता है कि वो सही है, अप्रोप्रिएट है, हम एम्पैथेटिक हो सकते हैं, हम समझ सकते हैं, हम सेंसिटिव हो सकते हैं। अगर हम ये चीज समझ सकते हैं कि ये पर्सनालिटी क्या है और ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि ये इंसान खुद हर्ट है, इसको हर्ट मिला है, ये खुद ट्रॉमा में, इसकी इंटेंशन गलत नहीं है, तो वो लेकर हम थोड़ी समय अंडरस्टैंडिंग दिखा सकते हैं। अगर हमारी कैपेबिलिटी, हम बात करने की कोशिश कर सकते हैं, कारपेट के नीचे डालने की बजाय। ये कर सकते हैं हम, टू सी वेयर इट लीड्स, बीइंग अ लिटिल पेशेंस, गिविंग इट सम टाइम, ट्राइंग टू टॉक क्लियरली अबाउट दिस, एंड ऑन द अदर हैंड बाउंड्रीज एस्टैब्लिश करना। ये दोनों चीजें, कि आपके लिए जस्ट बिकॉज वो जना अनहील्ड है या हर्ट है, या पूरी लाइफ आप वो बोझा नहीं ले सकते हैं उसके वो बिहेवियर का, बिकॉज देयर इज ऑल्सो अ वे जो आप डिजर्व करते हैं टू बी ट्रीटेड इन योर रिलेशनशिप्स। आपकी भी एक नीड है, एक पैरामीटर है, एक बार है जिससे कम आप एक्सपेक्ट नहीं करते रिलेशनशिप, जिससे कम आप कम एक्सपेक्ट नहीं करते। आपको डिपेंडेबिलिटी, रिलायबिलिटी रिलेशनशिप में, इमोशनल ऑथेंटिसिटी आपका राइट है। तो अगर कोई वो बार बार हर्ट कर रहा है, बार बार वो सैबोटाज कर रहा है, बार बार आपको इस तरह से अनरिलायबल तरीके से बिहेव कर रहा है, तो आपका राइट है बाउंड्री ड्रॉ करने का कि नो मोर, या जिस भी तरह से कि ये रिलेशनशिप तभी चल सकती है, या इसमें मैं ये करूंगा और ये नहीं, या दिस इज एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। सेटिंग क्लियर बाउंड्रीज, टॉकिंग अबाउट इट इंस्टेड ऑफ लेटिंग इट बी अंडर द कारपेट की बात ही नहीं करो, सो दैट पर्सन कीप्स गेटिंग देयर वे अगेन एंड अगेन। बात ही नहीं करनी, मेंशन ही नहीं करना, जैसे मोस्टली लोग करते हैं रिलेशनशिप, कुछ गलत है तो मेंशन ही नहीं करते, पैसिव अग्रेसिव हो जाएंगे, रूठ जाएंगे, सल्क करेंगे, नाराज हो जाएंगे, या फिर जस्ट देन जस्ट पुल बैक। डिसाइड कर लीजिए, अगर आपको लगता है आपने बार बार ट्राई किया और नहीं हो रहा है, देन सेट योर ओन बाउंड्रीज। एक्सपेक्टेशंस कम कर दीजिए, आप भी उतना ही करिए, अपनी दूरी बनाइए, एक्सपेक्टेशंस कम रखिए, लीव दैट पर्सन टू देयर ओन सेल्फ। अगर आपने सब कुछ ट्राई कर लिया है तो आप अपने ऊपर पॉजिटिवली फोकस करिए, क्योंकि आप समझ गए कि इस जने से कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन इस तरह की करके आप नहीं चला सकते हैं काम। तो
कितना फिर उसमें इन्वेस्ट करना है इमोशनली और कितना नहीं, क्या एक्सपेक्टेशन रखनी है क्या नहीं, ये आपका अपना पूरा राइट है इस पे ध्यान देने का। तो आप उस तरह से उस रिलेशनशिप को री इवेल्युएट करिए और उसकी नई बाउंड्रीज एस्टैब्लिश करिए जिस तरह से आपको ठीक लगता है उस तरह से। ऑब्वियसली अपने आप में बहुत लंबा टॉपिक है कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं, लेकिन जस्ट जो इसकी जो क्रक्स है वो यही है, these two things: patience, understanding sensitivity and establishing your own boundaries, जो इन सब का मिश्रण जो आपके लिए ठीक है। सो वेल, ये था थोड़ा सा थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अवॉइडेंट डिसमिसिव पर्सनालिटी टाइप्स के ऊपर। एंड अनफॉर्चुनेटली ये लोग अपने लिए एक ऐसा बैरियर बना लेते हैं, फोर्ट्रेस बना लेते हैं जिसके अंदर वो खुद ही कैद हो जाते हैं। एंड इट्स वेरी पेनफुल फॉर देम टू वांट टू कम आउट, बट एट द सेम टाइम इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो पेन के कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो टॉक्सिसिटी वो कोई और जना झेलता रहे। तो वो आपको अपने लिए सही क्या करना है वो आपका राइट है। एंड मैं ये हर अवॉइडेंट डिसमिसिव पर्सनालिटी टाइप को डेफिनेटली रिकमेंडेशन दूंगी, स्पेशली अगर आपको लगता है आप वो हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, कि प्लीज ये पैटर्न यहीं स्टॉप करिए। अब सेल्फ अवेयर हो जाइए और सेल्फ अवेयरनेस की लाइट पढ़ने दीजिए कि कहां से और क्यों डीप से आपकी ये चीज कहां से शुरू हुई थी, क्या हुआ था आपके साथ, क्या इमोशनल नीड्स थी जो आपको नहीं मिली थी, या कहां आपको लगा कि इमोशंस मतलब पेन, क्या आप कमिटमेंट फोबिक हैं, या आप अवॉइड करते हैं, या आप भागते हैं, या आप छिप जाते हैं। क्या वो चीजें हैं जो आपको जैसे ही कोई आपके क्लोज आने लगता है या आपसे आपको लगता है कि जस्ट अ गुड पर्सन वांट्स टू गेट टॉक डीपर टू यू, आपका कोई फैमिली मेंबर डीपर, तो आप उस चीज से आप डर लग जाता है, आप अवॉइड करते हैं, आप अवेलेबल नहीं होते फोन पे, या आप उस ओकेजन पे अवेलेबल नहीं होते, या उस मोमेंट पे अवेलेबल नहीं होते, वो या वो टॉपिक को चेंज कर देते हैं, डिफ्लेक्ट कर देते हैं, बार बार सिर्फ सुपरफिशियल बातें करते हैं, लेकिन डीपर बातें आते ही टॉपिक चेंज कर देते हैं। क्या रीजंस हैं? ये अवेयरनेस आपको ही अपने अंदर से लेनी है। एंड आई थिंक द सूनर यू बिगिन द वर्क द सूनर योर हीलिंग विल स्टार्ट, सो दैट आप री इंटीग्रेशन कर सकें अपने आप के साथ, अपने इनर चाइल्ड के साथ, और अपनी लाइफ में वो जो आप खो रहे हैं ना अभी तक, आप वो हेल्थ को वापस ले आए अपने इमोशनल सीन में, अपने एनर्जेटिक सीन में। एंड यू ट्रूली स्टार्ट रियलाइजिंग कि ये होती है लाइफ जो अभी तक आप मिस कर रहे थे, वो आप वापस अपना खोया हुआ पार्ट री इंटीग्रेशन करना शुरू कर सकें। एंड वंस अगेन, इफ यू हैवंट चेक्ड माय यूडेमी कोर्स, तो उसका लिंक यहाँ पे वीडियो के नीचे दिया गया है, यू कैन चेक इट आउट। ये और इस तरह की बहुत सारी चीजों से आप अपना इनर हीलिंग वर्क शुरू करने में और उसको मेंटेन करने में ये कोर्स काफी बेनिफिशियल होगा।